Scientist claims heaven lies in the physical universe that and tells in exact location, यानी कि हेवन और हेवन की बातें हो रही यानी कि स्वर्ग की। एक वैज्ञानिक ने दावा किया कि स्वर्ग यानी कि हेवन कोई आध्यात्मिक नहीं बल्कि भौतिक स्थान हो सकता है। यह स्थान ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के पास स्थित हो सकता है। दावा करने वाले वैज्ञानिक है मिकल गायलेन, हार्वर्ड के पूर्व भौतिकी लेक्चरर। वैज्ञानिक कंपेरेशन यानी कि साइंस कम्युनिकेटर है। उसके साथ स्वर्ग की संभावित लोकेशन बताइए। गुलन के अनुसार स्वर्ग कॉस्मिक हॉरिजॉन की दूसरी ओर हो सकता है। ये दूसरी लगभग जैसे कि 439 अरब ट्रिलियन किलोमीटर बताई गई है। कॉस्मिक हॉरिजॉन क्या है? तो कॉस्मिक हॉरिजॉन वह सीमा है जिसके आगे की रोशनी हम तक कभी नहीं पहुंच सकती, इसलिए हम उसके पार कुछ भी देख या माप नहीं सकते। ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? लगभग 13.8 अरब साल पहले एक घटना हुई जिसे कहते हैं बिग बैंग सिद्धांत। ये इसकी थ्योरी है, उसी से समय शुरू हुआ, स्थान बना, ब्रह्मांड फैलने लगा। ब्रह्मांड का बेसिक स्ट्रक्चर सौरमंडल, आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे और गैलेक्सी समूह जिसमें मिल्की वे लोकल ग्रुप है, सुपर क्लस्टर जो लेनिकिया सुपर क्लस्टर है, कॉस्मिक वेव और दृश्यमान ब्रह्मांड यानी कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। दृश्यमान ब्रह्मांड जितना ब्रह्मांड हम देख सकते हैं, जहाँ तक की रोशनी हम तक पहुँची है। आकार लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष यानी कि लीप ईयर है। उसके बाद ब्रह्मांड किसे बनता है? तो 5% सामान्य पदार्थ तारे या ग्रह से बनते हैं। उसके बाद 27% डार्क मैटर होता है, 68% डार्क एनर्जी होती है। ज़्यादातर ब्रह्मांड हमारी आंखों को दिखाई ही नहीं देता। वैज्ञानिक आधार देखें तो हबल्स लॉ कहता है कि एडविन हबल का नियम है, जितनी दूरी गैलेक्सी में है उतनी तेज़ी से दूर जाता है। उसी के बाद जैसे कि कुछ गैलेक्सीज इतनी तेज़ी से दूर जा रही है कि उनकी रोशनी भी हम तक नहीं पहुंच पाएगी। अब जो गुलेन है उनके द्वारा दिया गया तर्क है, जैसे कि आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान मानता है कॉस्मिक होर्जर पर के पार भी ब्रह्मांड मौजूद है, लेकिन हम वहां पहुंच नहीं सकते, न ही कभी संपर्क कर सकते। इसी हमेशा अपराय गुण के वे स्वर्ग से जोड़ते हैं, यानी इसी को स्वर्ग कहा जाता है। गुलेन का निष्कर्ष है कि कॉस्मिक होरिजन के पार मौजूद क्षेत्र विज्ञान की पहुंच से बाहर है, इसलिए उसे स्वर्ग जैसी अवधारणा से जोड़ा जा सकता है। ये तार्किक के साथ साथ दार्शनिक निष्कर्ष है और प्रयोगात्मक नहीं। अन्य वैज्ञानिकों की आपत्ति है, जैसे कि एलेक्स गिनेसेस को कनेक्टिकट कॉलेज के हैं। कॉस्मिक हॉरिजन भी कोई भौतिक जगह नहीं है, ये सिर्फ देखने की सीमा, संचार की सीमा है। आलोचकों का मत है कि स्वर्ग जैसी अवधारणा परीक्षण योग्य नहीं, मापने योग्य नहीं, इसलिए यह विषय साइंस नहीं मेटाफिजिक्स यानी कि दर्शन माना जाता है। अब मार्चट गॉलिन से अन्य पूर्व सिद्धांत मल्टीवर्स थ्योरी में आया था, जिसमें हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं कई ब्रह्मांड है ऐसा प्रमाणित किया जा रहा था। गणितीय मॉडल है, कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है। फिर एटर्नल इन्फ्लेक्शन थ्योरी आई थी, उसमें बिग बैंग के बाद विस्तार बताया गया था और बबल यूनिवर्सिटी के हर बबल और एक ब्रह्मांड को इक्वल बताया गया। ब्रेन कॉस्मोलॉजी और एक्स्ट्रा डायमेंशन, हमारा ब्रह्मांड एक झिल्ली है जैसा हो सकता है और हम 3D में हैं या समय देखते हैं, लेकिन ये साइंटिफिक नहीं है, इंटरप्रेटिव है। निष्कर्ष ये न्यूज़ यह दिखाती है कि वैज्ञानिक की सीमाओं को कभी कभी दार्शनिक या धार्मिक व्याख्याओं से जोड़ा जाता है, लेकिन स्वर्ग का कॉस्मिक होरिजॉन के पार बताने का दावा वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है और मुख्य धारा विज्ञान इसे स्वीकार नहीं करता। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉच।